Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear student. I really hope that you would be fine and shine by the grace of Allah. This is Tanzila Thebo from e-learning with Tanzila Thebo Academy. Thesis statement. ये जो वर्ड्स है थीसिस स्टेटमेंट, ये मोस्टली एस्पायरेंट को बड़ा ही परेशान रखती है क्योंकि उनको ये समझ नहीं आ रहा होता व्हाट इज थीसिस स्टेटमेंट होती क्या है, थीसिस स्टेटमेंट को लिखते कैसे हैं, थीसिस स्टेटमेंट idealistically होनी कब चाहिए, like in the start of intro or at the end of the intro, all that jazz. These questions are asked by many aspirants. तो आज हम इस लेक्चर में सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप हाउ टू राइट अ स्ट्रॉन्ग थीसिस स्टेटमेंट। थीसिस स्टेटमेंट लिखते कैसे हैं और ऐसी कौन सी ब्लंडर्स हैं जो एस्पायरेंट करते हैं थीसिस स्टेटमेंट में जो उनके फेलियर का बायस बनती है ऐसे राइटिंग में। So let's get started. This is the today's outline lecture, like what are we going to deal with in this lecture. First of all, what is thesis statement? ये मैं previous lectures में भी काफ़ी दफ़ा बता चुकी हूँ, but still I thought that I should add it in this lecture because it is the basic question which is asked by many new kind of beginners, you can say that. And why it is matter. ये CSS में मैटर ही क्यों करता है ऐसे में, या इसकी क्या इसकी इम्पोर्टेंस है कि अगर किसी की थीसिस स्टेटमेंट नहीं है सही होती और पूरा का पूरा ऐसे उस बच्चे ने उस स्टूडेंट ने बहुत अच्छा लिखा हो फिर भी दे गेट फेल, व्हाई इज इट सो, तो हम उसको डिस्कस करेंगे। एंड देन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट फीचर्स ऑफ स्ट्रॉन्ग थीसिस। देखिए थीसिस स्टेटमेंट इज अ गेम चेंजर, मार्क माई वर्ड्स, इन योर एसे राइटिंग थीसिस स्टेटमेंट इज अ गेम चेंजर। सो थीसिस स्टेटमेंट फार्मूला ये मैं आज आपको बताने लगी हूँ इंशाल्लाह। आफ्टर वाचिंग दिस कंप्लीट लेक्चर आई एम काइंड ऑफ श्योर दैट इंशाल्लाह यू विल नॉट हैव एनी कंफ्यूजन रिगार्डिंग थीसिस स्टेटमेंट एनी मोर। ठीक है, क्योंकि जो मैं आपसे इस लेक्चर में डिस्कस करने लगी हूँ, मोस्टली जो मैं डिस्कस करती हूँ इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन बुकिश नॉलेज, राइट। आई ऑलवेज ब्रिंग दोज आइडियाज विच इज़ डन प्रैक्टिकली, जो टॉपर की अप्रोच होती है, या जो अगेन वही बात है, आई हैव मेड टॉप इन एट नेशनल लेवल इन ऐसे कॉम्पिटिशन व्हेन आई वाज स्टूडेंट। सो द थिंग इज दैट आई नो कि किस तरह ऐसे को आप क्रैक कर सकते हो और बहुत ही अच्छे मार्क्स है इंशाल्लाह। सो रियल एग्जाम्पल फ्रॉम पास्ट टॉपिक्स पे हम एंड में डिस्कस करेंगे, एंड देन कॉमन मिस्टेक टू अवॉइड, एंड इन द लास्ट प्रो टिप्स टू मास्टर CSS थीसिस राइटिंग। ये तमाम चीज़ें हम डिस्कस करने लगे हैं इस लेक्चर में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। What is thesis statement? Very very common question that in simple wording, in one word I would say कि this is your stance, जो मैं हमेशा से कहती आई हूँ कि this is your stance, कि जो आपका thesis statement होती है वो आपका basically stance होता है, simple is that. But still thesis is your essay's main argument in one clear sentence. देखें जो थीसिस स्टेटमेंट है ना, आपका स्टांस बताती है, आपकी अप्रोच बताती है, आपकी जो पूरा का पूरा ऐसे है आप उसी को तो प्रूफ कर रहे होते हैं, पूरे ऐसे में अपने स्टांस ही को तो प्रूफ कर रहे होते हैं इन ऑर्डर टू गेट द चेकर टू एग्री विथ योर स्टांस, सिंपल इज दैट। तो इट टेल्स एग्जामिनर, क्या बताता है आपकी थीसिस स्टेटमेंट, व्हाट योर स्टांस इज, आपका बिलीव या आपका थॉट प्रोसेस या आपकी अप्रोच क्या है टूवर्ड्स दैट टॉपिक, सिंपल इज दैट इज योर स्टांस। जैसे मैं अक्सर एग्जांपल देती हूँ कि क्लाइमेट चेंज इज अ मिथ और रियलिटी इज अ रियलिटी, दैट्स इट, इट्स योर स्टांस दैट इट इज अ रियलिटी, देन यू आर गोइंग टू एक्सप्लेन इट हाउ इज इट रियलिटी, गेटिंग माई पॉइंट। सो व्हाट यूर ऐसे विल आर्ग्यू और प्रूव, अगेन वही बात है जो उससे मैंने पहले कहा कि यू आर गोइंग टू प्रूव योर स्टांस बाय गिविंग यू नो फैक्ट्स एंड फिगर्स एंड ऑल दैट जैज, दैट व्हाट एवर यू आर सेइंग बेस्ड ऑन फैक्ट्स, राइट। तो ये तमाम चीज़ें होती हैं। हाउ योर आइडियाज विल अनफोल्ड, अगेन आप व्हाट आर यू गोइंग टू टॉक अबाउट फर्दर, दिस इज योर थीसिस स्टेटमेंट टेल्स।
अगर थीसिस स्टेटमेंट आपकी क्लियर नहीं है, आपका स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो यू विल साउंड कंफ्यूज्ड एंड डेफिनेटली फर्स्ट इंप्रेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इससे क्या होता है, अगर आपकी थीसिस स्टेटमेंट क्लियर नहीं होती, स्ट्रॉन्ग नहीं होती, तो उधर ही वो चेकर डिसाइड कर लेता है दैट स्टूडेंट हैजंट गॉट द रियल कॉन्सेप्ट ऑफ द टॉपिक, सो आई एम नॉट गोना वेस्ट माई टाइम to check his or her copy, to be very honest. Getting? So this is called thesis statement. अब हम बात करते हैं कि वाई इट मैटर्स इन CSS ऐसे। देखें, थीसिस स्टेटमेंट की अगर मैं बात करूं कि ये हर ऐसे में इम्पोर्टेंट होती है, नॉट जस्ट ओनली इन CSS, बट हाँ फॉर्चुनेटली हमें CSS ऐसे में इसकी इम्पोर्टेंस पे बहुत तवज्जो दिलवाई जाती है। देन वी रियलाइज्ड कि अच्छा जी हाँ थीसिस स्टेटमेंट होती है। अगर हम शुरू से बचपन से अगर जितने भी आप ऐसे क्लासेस में लिख कर आए हैं, तो देयर मस्ट बी अ थीसिस स्टेटमेंट। वो एक अलहदा बात है कि यू आर नॉट अवेयर ऑफ इट कि भाई आपने थीसिस स्टेटमेंट लिखी हुई है, यू आर नॉट अवेयर ऑफ इट, बट थीसिस स्टेटमेंट होती ही है। थीसिस स्टेटमेंट पे ही हम लिखते हैं, अपना स्टांस को क्लियर करते हैं, ठीक है। सो द थीसिस इज ऑफन द फर्स्ट थिंग द एग्जामिनर लुक्स फॉर आफ्टर द इंट्रो। जैसे मैंने कहा कि फर्स्ट इंप्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो इट गिव्स द फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ योर नॉलेज, ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग टूवर्ड्स द टॉपिक बेसिकली। इट ब्रिंग्स क्लियरिटी टू योर एंटायर ऐसे। अब देखें अगेन वही बात है कि अगर आप क्या ऐसे आप किसी टॉपिक को अच्छे से समझ ही नहीं पाए हैं, तो आपके वो थीसिस स्टेटमेंट में दिख जाएगा कि हम जो पूछ रहे हैं, एग्जामिनर जो पूछ रहा है उसका जवाब आप कुछ अजीब ही दे रहे हैं, तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि द स्टूडेंट हैज नॉट गॉट द अंडरस्टैंडिंग और गॉट द पॉइंट और गॉट द टॉपिक वेल। सो इट रिफ्लेक्ट्स क्रिटिकल थिंकिंग एंड टॉपिक अंडरस्टैंडिंग। अगेन वही बात है, अगर आप अंडरस्टैंड कर जाएंगे टॉपिक को, तो इट नेचुरली यू विल राइट दी राइट थीसिस स्टेटमेंट। तो थीसिस स्टेटमेंट इंपॉर्टेंस कैसे है कि वो आपकी अंडरस्टैंडिंग को बता देती है, एग्जामिनर को, चेकर को बता देता है आपका स्टांस कि भाई आप टॉपिक को समझे भी हैं कि नहीं समझे। दैट्स इट, सिंपल इज दैट। सो दिस इज हाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ द थिंग इज दैट इट गिव्स डायरेक्शन टू ऑल योर बॉडी पैराग्राफ्स। अगेन वही बात है कि आपके जितने भी पैराग्राफ्स होते हैं ऐसे में, आप अपने स्टांस को इम्प्रूव कर रहे होते हैं ना। जब आपका स्टेटमेंट स्टांस जो है आपका रिलेट अलाइनमेंट नहीं कर रहा टॉपिक से, तो इट गोज विदाउट सेइंग दैट इट डजंट गिव द राइट डायरेक्शन। सो अगर आपका स्टांस क्लियर है, अगर आपका स्टांस अलाइनमेंट दिखा रहा है टॉपिक से, सो इट गिव्स द डायरेक्शन टू all your body paragraph. So simple is that without clear thesis, let me repeat it, without a clear thesis, I always say that clarity matters. So without a clear thesis your essay appears vague and again वही बात है, unclear चीज होगी ना तो आप खुद ही कंफ्यूज लगेंगे। जब आप खुद ही कंफ्यूज लगेंगे, then what's the heck the examiner will waste his time। देखें जब आप अपने क्लियरिटी आपके पास नहीं होगी, तो nobody will take interest to listen in listening you, getting my point। so make sure कि आपकी thesis statement क्लियर हो, back now, right? so this is how it matters a lot। so अब now question is that क्वालिटी ऑफ a strong thesis statement। ठीक है, सब कहते हैं आपको भाई आपकी thesis statement अच्छी नहीं है, आप thesis statement पे काम करें, आप ये करें, आप वो करें, but the aspirant get very confused even more कि भाई थीसिस स्टेटमेंट हम स्टांस दे तो रहे हैं अपना, और क्या करें, तो फिर ये होता है कि देखें आप दे तो रहे हैं, आस्क दिस क्वेश्चन फ्रॉम योर सेल्फ, बाय योर सेल्फ, कि इज इट क्लियर, जो मैं स्टांस लिख रहा हूँ इज इट क्लियर। अगर ये अनक्लियर है और जर्नलाइज्ड है, तो आपकी थीसिस स्टेटमेंट अच्छी नहीं है, सिंपल इज दैट। सो वेरी फर्स्ट क्वालिटी इज दैट क्लियर, ठीक है। दूसरी होती है डिबेटेबल। देखें आपकी थीसिस स्टेटमेंट कभी भी फैक्ट्स फिगर्स पे ना हो। अगेन आई एम रिपीटिंग, योर थीसिस स्टेटमेंट shouldn't be like a facts and figures, no, not at all। तो ये बात ध्यान में रखिएगा, डिबेटेबल करें। अब डिबेटेबल कैसे होती है, जैसे अब तो आप इसलिए सुनते हैं उसके पास क्लियरिटी है। अगर वो टॉपिक से हट जाए, अगर उसका अनक्लियर स्टांस हो, तो विल यू लाइक टू लिसन इट? नो, नॉट एट ऑल। सो सिमिलरली जो चेकर है वो आपको सुन रहा है, वो आपको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा है,
तो जब आप किसी को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं तो वो हम क्लियरिटी चाहते हैं। सो मेक श्योर इट शुड बी क्लियर, डिबेटेबल एंड स्पेसिफिक। अगेन वही बात है, ये तमाम चीजें आप किसी भी बुक में नहीं देखेंगे। इट इज माई ओन वर्क, इट्स माई ओन रिसर्च, कि जो मैं बहुत ही नटशेल में आपको इजी बनाकर बता रही होती हूँ कि व्हाट इज थीसिस स्टेटमेंट, या जो भी टॉपिक मैं एक्सप्लेन कर रही होती हूँ। सो आई बिलीव इन कीपिंग थिंग्स सिंपल, बिकॉज सिंपलिसिटी ब्रिंग्स क्लियरिटी अगेन, ठीक है ना। सो द क्लियर, डिबेटेबल, स्पेसिफिक एंड डायरेक्ट, वेरी डायरेक्ट। जितना आप डायरेक्ट रहेंगे, जैसे हम कहते हैं ना कि अक्सर कोई एक शख्स आए हमारे पास, सही है, और या जैसे फ्रेंड आते हैं, ठीक है ना, तो इधर उधर की बात नहीं, हम क्या कहते हैं, कम टू द पॉइंट। जो भी बात है, जो आप कहना चाह रही हैं या कहना चाह रहे हैं, प्लीज से इट टू मी। वैल्यू टाइम, टाइम की वैल्यू करें। अब वो लाखों बच्चों की कॉपीज चेक करनी है उन्होंने, अगर वो आपकी इधर दाएं बाएं सुनने लगे तो टाइम वेस्ट होगा। सो जितना आप डायरेक्ट होंगे ना, उतना ही आपके हाई चांसेस हैं कि आप ऐसे पेपर क्रैक कर जाएं, पास कर जाएं। एंड फोकस्ड, जब आप डायरेक्ट होंगे तो डेफिनेटली फोकस्ड होंगे। सो दीज आर दी क्वालिटीज ऑफ स्ट्रॉन्ग थीसिस स्टेटमेंट। तो आज से आपने क्या करना है, जब भी कोई थीसिस स्टेटमेंट बनाएंगे, आप लिखेंगे, मेक श्योर कि ये तमाम क्वालिटीज आपकी थीसिस स्टेटमेंट में है कि नहीं। यू विल गेट द आंसर। आपको एक विद सो मच रिस्पेक्ट आई एम सेइंग, बी योर ओन मेंटोर। आपको मेंटोर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, आप गाइडलाइन लें, ठीक है, आप सेशंस लें, मैं ये नहीं कह रही कि ना लें, बट द थिंग इज दैट ट्राई टू बिकम योर ओन मेंटोर एज वेल। रिफ्लेक्शन, अपना रिफ्लेक्शन भी किया करें, ये तमाम चीजें, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वालिटीज ऑफ स्ट्रॉन्ग थीसिस स्टेटमेंट, हमने कर ली। अब इस पे हम बात करते हैं कि ये तमाम चीजें नोटिस करने के बाद आई एम गोइंग टू गिव यू CSS ऐसे थीसिस फार्मूला। जिसने ये फार्मूला समझ लिया ना, मार्क माई वर्ड्स, यू विल नेवर एवर गेट कंफ्यूज्ड एनी मोर इन योर लाइफ व्हेन इट कम्स टू डीलिंग विद द थीसिस स्टेटमेंट। अब थीसिस स्टेटमेंट है क्या? वेरी सिंपल, योर पोजीशन, अगेन योर स्टांस, योर पोजीशन, यस एंड नो, सिंपल इज दैट, ठीक है। फिर उसके साथ आपने रीजनिंग भी देनी है। It tells examiner that what are you going to talk about further in your body paragraphs, जो मैंने पहले बात की। थीसिस स्टेटमेंट क्या है? योर पोजीशन, आपका स्टांस। फिर उसके साथ साथ आप ब्रीफ, डिटेल्ड नहीं देनी। हमने थीसिस स्टेटमेंट 1 सेंटेंस की रखें तो ज्यादा बेहतर है, या ज्यादा से ज्यादा 2 सेंटेंस की रखें। अब बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, मैम अब हमारे वर्डिंग तो ज्यादा है, सेंटेंस पे होता है बेटा जहाँ फिल स्टॉप आ जाए, सिंपल इज दैट, वो सेंटेंस होता है। अगर आपका सेंटेंस लेट सपोज 2 लाइन्स में जा रहा है और फिल स्टॉप फिर आ रहा है, सो इट इज कॉल्ड 1 सेंटेंस। तो बेहतर ये है कि आइडियलिस्टिक में बात करूं, जो बहुत अप्रिशिएबल है, हाईली अप्रिशिएबल है, ज्यादा से ज्यादा 2 सेंटेंसेस हो आपके स्टांस में। थीसिस स्टेटमेंट की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। सो फार्मूला क्या है आपका? योर पोजीशन, ब्रीफ रीजन, दैट्स इट। अब एग्जाम्पल को हम इसको प्रैक्टिस भी मैं आपसे करवाती हूँ, दिखाती हूँ एग्जाम्पल के साथ। फॉर एग्जाम्पल, पास पेपर का एक हम टॉपिक लेते हैं, डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, होप्स एंड हर्डल्स। It is kind of very famous topic. I think everyone knows about it. So इसलिए मैंने ये चूज किया है जो सिंपल हो, जो आपको बात में समझा सकूं। टॉपिक इज दैट, क्योंकि जो मेरे सब्सक्राइबर हैं जो वॉच कर रहे हैं लेक्चर, वो बिगनर्स भी हैं और वीरा भाई। सो द टॉपिक इज डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, होप्स एंड हर्डल्स। अब हम इसकी थीसिस स्टेटमेंट बनाने लगे। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मैंने फार्मूला किस तरह इसको इम्प्लीमेंट किया है। अब देखें, थीसिस हमारी क्या है? डिस्पाइट बीइंग कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेटिक, पाकिस्तान's political instability, civil military imbalance, weak institution continue to hinder the realization of true democratic governance. Let me repeat it. The topic was that democracy in Pakistan, hopes and hurdles. That was the topic, and this is our stance. This is our thesis statement. Despite being constitutionally democratic, Pakistan's political instability, civil military imbalance, and weak institutions continue to hinder the realization of
ट्रू डेमोक्रेटिक गवर्नेंस। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि वन सेंटेंस में हमने बात की। मैंने आप पहले क्या बताया, पहली चीज समझें कि जहाँ फुल स्टॉप आता है वो एक सेंटेंस कहलाता है। हमने पहली चीज हमने इसको फॉलो की कि वन सेंटेंस थीसिस स्टेटमेंट थी। अब इस फार्मूले को समझने की कोशिश करते हैं कैसे, कि योर पोजीशन एंड रीजन। पोजीशन हमारी क्या है? पोजीशन हमारा जो स्टांस है, डेमोक्रेसी हिंड्रेंट। इट मीन्स दैट डेमोक्रेसी is not up to the mark in पाकिस्तान। ये हमारा स्टांस है कि डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान का जो वो एक हमारा टॉपिक था, हमने ये बता दिया हमारा स्टांस क्या है, डेमोक्रेसी इज नॉट अप टू द मार्क इन पाकिस्तान। इज दैट क्लियर? And then we told the reason behind it in brief reasons. Reason: political instability, imbalance, weak institution. Simple is that. So now you can sense it that, isn't it clear? Clear. Isn't it debatable? It is. Isn't it specific? It is very very specific. ठीक है. Isn't it direct? It is. हमने डायरेक्ट बना दिया पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। ठीक है, डेमोक्रेसी हिंड्रेंट है तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह, इम्बैलेंस, वीक इंस्टीट्यूशंस की वजह। गेटिंग माय पॉइंट? एंड देन फोकस्ड। सो दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। वंस यू अंडरस्टूड, यू विल बी मास्टर ऑफ थीसिस स्टेटमेंट। चीजों को कॉम्प्लिकेटेड हम खुद बनाते हैं डायरेक्ट ना रहकर। तो कीप इट सिंपल, कीप इट डायरेक्ट, कीप इट स्पेसिफिक। तो योर पोजीशन से क्या मुराद है? यानी हमने अपना स्टांस बता दिया कि भाई हाँ, डेमोक्रेसी इज नॉट अप टू द मार्क इन पाकिस्तान, डेमोक्रेसी हिंड्रेंट। ठीक है, इस पे मैं एक बात जरूर कहूंगी कि आपने ना अपने थीसिस स्टेटमेंट में जो भी आप ऐसे लिखें या थीसिस स्टेटमेंट लिखें, जो भी आपको टॉपिक दिया जाए ना, आपने बिल्कुल ही नाउम्मीद नहीं होके लिखना है। गेटिंग माई पॉइंट? आपने कुछ ऐसे वर्डिंग्स यूज नहीं करने हैं कि बस ऐसा फील हो चेकर को, एग्जामिनर को, कि दिस इज एंड ऑफ द वर्ल्ड एंड वी आर नॉट इवन एबल टू कम बैक एंड ऑल दैट। जस्ट डोंट डू दैट, लिटरली डोंट डू दैट। बिकॉज जो CSS ऐसे है या CSS itself is an exam, वी नीड लीडर्स, और लीडर्स डोंट लूज होप। तो आपने होपफुल रहना। मैं ये नहीं कह रही कि जाएं और जाके झूठ लिखें, नो, बी सेंसिबल along with hopes। अब देखें, मैंने इस चीज को डिनाई नहीं किया, हम ये डिनाई नहीं कर रहे इसमें कि डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस अप टू द मार्क नहीं है पाकिस्तान में। हमने वो लिखा है, डिस्पाइट बीइंग कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेटिक पाकिस्तान पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। मीन्स हमने फैक्ट लिखे हैं, हमने रीजन लिखे हैं, बट हमने ये इसमें, आप इस सेंटेंस में थी, इस स्टेटमेंट में ये नहीं देखेंगे इट इज एंड ऑफ द वर्ल्ड, वी आर नॉट गोइंग टू इम्प्रूव एंड ऑल दैट जैज। लीडर में एक क्वालिटी होती है जो अपार्ट, जो दूसरों से उसको अलग करती है, होपफुल। तो होपफुली यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ये एक एक्स्ट्रा टिप थी जो आई थॉट दैट आई शुड गिव यू, कि आपने रियलिटी बेस्ड रहना है बट डोंट बी होपलेस। ठीक है, कॉमन मिस्टेक अवॉइड, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी देखें हम पास तो करना चाहते हैं ऐसे या कोई सब एग्जाम, हम उनकी मिस्टेक को फोकस करेंगे ना कि नॉट टू रिपीट इट, तो इट इज गोइंग टू हेल्प यू आउट अ लॉट। जैसे राइटिंग अ थीसिस एज अ क्वेश्चन। अब देखें काफ़ी स्टूडेंट्स, काफ़ी एस्पेरेंट यूनिक के चक्कर में ना, यू नो, विद सो मच रिस्पेक्ट, यूनिक बनने के चक्कर में या बड़ा ही एक एग्जामिनर को एक अच्छा एक्सपीरियंस देने के चक्कर में वो क्या करते हैं, दे ट्राई टू ब्रिंग समथिंग न्यू एंड दे राइट थीसिस स्टेटमेंट एज अ क्वेश्चन। सो टोटली रॉन्ग अप्रोच, टोटली रॉन्ग अप्रोच। ठीक है ना, आपने ऐसे को क्रैक करना है, ना कि एग्जामिनर को इम्प्रेस करना है। जस्ट एक्सप्रेसिव, बी एक्सप्रेसिव। ठीक है, आपकी जो लैंग्वेज हो, कीप इट सिंपल। ठीक है, राइटिंग मल्टीप्लाई कॉन्फ्लिक्ट स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट क्लियर होनी चाहिए, आप कंफ्यूज ना लगे अपने स्टेटमेंट में। ठीक हो गया। फिर आपने जो अवॉइड करनी है मिस्टेक, वो ये करनी है, फैक्ट्स। देखिए, जो मैंने बात की वो रियलिटी बेस्ड थी, फैक्ट्स फिगर्स नहीं आपने डालने अपनी थीसिस स्टेटमेंट में। अगेन आई एम टेलिंग यू, कभी भी थीसिस स्टेटमेंट में फैक्ट्स फिगर्स नहीं डालने आप, इफ यू ट्रूली वांट टू क्रैक CSS ऐसे।
ठीक है। और डिलेइंग द थीसिस अंटिल मिडल ऑफ द ऐसे, अगेन वही बात है कि आप कोशिश ये करें, इट इज़ माय ओपिनियन और इट इज़ माय एडवाइस सिंसियरली, कि आपकी जो थीसिस स्टेटमेंट होनी चाहिए वो इंट्रोडक्शन के एट द एंड ऑफ द लास्ट लाइन या सेकंड लास्ट लाइन होनी चाहिए। दिस इज़ वेरी गुड अप्रोच। सो प्रो टिप्स टू मास्टर CSS थीसिस राइटिंग, अगेन अवॉइड हमने वो की, उसके साथ साथ जो मैं आपको दूंगी कि आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी थीसिस स्टेटमेंट को, प्रैक्टिस। ठीक है, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। अगर आपको लगता है कि आपको थीसिस स्टेटमेंट लिखनी आती है तो नाउ स्टॉप राइटिंग, डोंट डू दैट। वी शुड नेवर बी ओवर कॉन्फिडेंट। कुछ चीज़ें आपको डेली बेसिस पे देखें, कामयाबी आपसे कंसिस्टेंसी मांगती है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, चाहे वो अपनी पर्सनल लाइफ हो या पर्सनल ग्रोथ हो या कोई एग्जाम हो या वट एवर। कंसिस्टेंसी इज द रियल वे ऑफ अचीविंग योर गोल्स, बी इट पर्सनल, बी इट प्रोफेशनल, बी इट वट एवर। ठीक है। सो प्रैक्टिस थीसिस राइटिंग बिफोर ऐसे राइटिंग, प्रैक्टिस किया करें। आप प्रैक्टिस कैसे करेंगे? राइट थीसिस स्टेटमेंट फॉर एटलीस्ट पास्ट 5 years टॉपिक्स, प्रैक्टिस करें। ठीक है। ऑलवेज स्टेट थीसिस इन योर इंट्रोडक्शन, अगेन वही बात है, अपने इंट्रोडक्शन में आप डेफिनेटली अपना स्टांस लिखें, थीसिस स्टेटमेंट लिखें, और एंड ऑफ द एंड लिखें तो ज़्यादा इन माय ओपिनियन इट विल बी बेटर। रीड एडिटोरियल्स, अच्छा ये चीज़ मेरी बात सुने। देखें, अक्सर बच्चे कहते हैं मैम हमें हम जब लिख, वैसे वी हैव सो मच नॉलेज बट व्हेन वी स्टार्ट राइटिंग वी गेट ब्लैंक, हम ब्लैंक हो जाते हैं। द रीज़न इज़ दैट बेटा यू डोंट रीड। Read. If you truly want to become a good writer, you need to read. Simple is that. Very simple is that. So read editorials to observe thesis styles. आप थोड़ा सा ना जब एडिटोरियल पढ़ते हैं सब नॉलेज को ऑब्जर्व नहीं किया करें, उसकी जो राइटिंग स्किल्स है ना उसको भी थोड़ा सा फोकस में लिया करें। ठीक है। कीप इट वन सेंटेंस, अगेन आई वुड से के अराउंड, यानी कि आपके वर्ड्स 30 to 40, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट ये आइडियलिस्टिक है। अगेन वही बात है, जितना व्हेन यू कैन बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी देन व्हाई यू आर ऑर्डिनरी, यू नो, दिस अप्रोच मस्ट बी देयर इन योर माइंड। दिस इज हाउ आई थिंक कि जब आप बेस्ट कर सकते हैं तो गुड क्यों कर रहे हैं, यू कैन डू बेटर एंड बेटर एंड बेटर। तो होपफुली ये टिप्स आपको अच्छे से समझ आ गई। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फाइनल रिमाइंडर इज दैट योर थीसिस इज योर एसे स्पाइन। अब देखें, आपकी जो थीसिस स्टेटमेंट है ना वो आपका कह दें आपका बैकबोन है, बैकबोन ऑफ योर एसे। तो इस चीज़ों को जहन में रखना है आपने, उसकी इंपॉर्टेंस को समझेंगे तो देन यू विल टेक इट सीरियसली एंड इट कीप इट क्लियर, फोकस एंड डिबेटेबल। ठीक है, ये 3 चीज़ें आपने अपने थीसिस स्टेटमेंट में रखनी ही रखनी है। प्रैक्टिस नाउ एंड ट्राई इट लाइक अ टॉपर इन दी CSS एग्जाम। होपफुली, आई रियली होप दैट आपको ये अच्छे से टॉपिक समझ आ गया होगा, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट मुझे मैसेजेस करते हैं रिगार्डिंग दिस थीसिस स्टेटमेंट, तो आई थॉट दैट आई डिसाइडेड टू मेक अ वीडियो लेक्चर फॉर यू गाइस। सो होपफुली आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, बट स्टिल इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन, एनी क्यूरी, आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। स्टे ब्लेस्ड।